नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और हाथ में माला लिए था। माला जप कर रहा था और बार बार नदी की तरफ देखता जा रहा था। माला जप करता रहता था और बार बार नदी की तरफ देख रहा था। पास में सारे लोग आते जाते उसे देख रहे थे कि ये बाबा क्या देख रहे हैं, बार बार नदी की तरफ देखते हैं, बार बार अपनी माला डुला रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं रहे थे। इतने में एक नवयुवक आया और उसने कहा, बाबा जी आपको कहाँ जाना है? रात हो गई है, आप सुबह से यहाँ बैठे हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं बार बार देख रहा हूं कि नदी का पानी अभी कम नहीं हुआ है। जब यह नदी का पानी कम हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, तब मैं उस पार चला जाऊंगा। मुझे नदी पार करके उस पार जाना है। उस नवयुवक ने कहा, अरे बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो? ये नदी का पानी भी कभी खत्म होता है? ये नदी में बहुत पानी है और ये तो कभी खत्म नहीं होगा। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के, मैं इस समाज के सभी प्यारे बच्चों से को और नवयुवक को यही समझाना चाहता हूं कि जैसे इस नदी का पानी खत्म नहीं होगा और हमें उस पार जाना है, तो उसके लिए हमें खुद से ही रास्ता बनाना होगा, उस पर सोचना होगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि मैं कैसे जाऊं उस पार। ठीक इसी तरह से बेटा हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हजारों झंझटें हैं, हजारों इतने झंझटें हैं, इतने गृहस्थी का जंजाल है, लेकिन फिर भी ये जीवन रूपी नैया जो है ये हमारे आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। और इन झंझटों में जो अपना जीवन सुधार लेते हैं, अपने जीवन रूपी नैया पर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयास करते हैं, माने आगे जाने के लिए अपना रास्ता तय कर लेते हैं, वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। और जो रास्ता नहीं चुनते, जो रास्ता नहीं बनाते, वो इस भवसागर में डुबकी लगाते रहते हैं। इस संसार रूपी चक्र में, आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं, इसी में डूबते रहते हैं। जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो यही सोचते हैं, अरे अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, युवा हो जाऊंगा, किशोर हो जाऊंगा, तब मैं भक्ति कर लूंगा, तब मैं बैठ करके राम राम करूंगा, ईश्वर का नाम भजन जप सुमिरन करूंगा। और जब वो युवा होते हैं, किशोर होते हैं, किशोर से युवा होते हैं, तो सोचते हैं, अरे अभी तो मैं नवयुवक हूँ, अभी हमारी कमाने खाने की उम्र है, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो बैठे बैठे भगवान का नाम जप सुमिरन करता रहूंगा। और जब वृद्ध हो जाते हैं तब क्या होता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता,
कानों से सुनाई नहीं देता, जिह्वा चलना बंद हो जाती है, बैठने की शक्ति नहीं होती, तीर्थ धाम जाने के लिए हमारे पैर काम नहीं करते। उस समय में वृद्ध व्यक्ति पछताता है, सोचता है कि क्या करूं, जो हमने अपने जीवन को खो दिया। मैंने बचपन खोया, जवानी खोई, अब बुढ़ापा आया, अब तो केवल पछताना ही हाथ रह गया। इस पर संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, हमारे गुरु जी ने एक बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हमारे गुरु जी का नाम श्री संतोष आत्मानंद जी महाराज है। बहुत ही त्रिकालदर्शी संत थे और उन्होंने हम सबको बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है। उसमें से मैं एक चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा कि क्षणे भंगुर जीवन की कलिका, क्षणे भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्राते की जाने खिली ना खिली। क्षणे भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते को जाने खिली ना खिली। और मलयाचल सूची शीतल मंद सुगंध, हो मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध, और समीर चली न चली। कली काले कुठारे लिए फिरता, कली काले कुठारे लिए फिरता, तन नरम है चोट झली न झली। रटले हरि नाम हरि रसना, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्षणे भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते को जाने खिली ना खिली। क्षणे भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते की जाने खिली ना खिली। और मलयाचल की सूची शीतल मंदे, सुगंध समीर चली ना चली। तो ये हमारा जीवन जो है ये क्षण भंगुर है। ये कोई नहीं जानता कि हमारी सांसें अभी चल रही हैं, अभी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी 1 घंटे बाद, 1 क्षण बाद ये हमारी सांसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये कोई नहीं जानता। रात होगी या नहीं होगी, सवेरा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए समय रहते हुए हमें अपने परमार्थ के लिए भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं या किसी मेहमान के घर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते। ठीक इसी तरह से जब हमारी यात्रा शुरू होती है और जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने साथ लेके जाने के लिए क्या लेके जा सकते हैं, सब कुछ तो यहाँ धरा धराया रह जाता है। बस केवल हरि नाम ही हमारे साथ जाता है, वही हरि नाम ही हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तो अपने साथ क्या लेकर जाएं कि हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा 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 श्री राधा, हमारो धन्य राधा 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 श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा। इस राधा नाम को अपने साथ लेकर जाएं, राम नाम को अपने साथ लेकर जाएं। तो आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सभी को श्री राधे राधे जी।